Dear students, today we will revise multiple product of vectors. The chapter in mathematics paper 3rd, vector calculus, for the students of BA, BSc, 2nd sem, 1st year, and we have already done in plus 2 classes also. Vector product and scalar product of two vectors. Now we will do triple product of three vectors. We know that A cross B, A वेक्टर है, B वेक्टर है, अगर उसकी क्रॉस प्रोडक्ट करें तो उसका रिजल्ट क्या आता है? वेक्टर आता है. Therefore we can find its dot product, यानी हम एक और वेक्टर के साथ इसका डॉट प्रोडक्ट निकाल सकते हैं और एक और वेक्टर के साथ क्रॉस प्रोडक्ट निकाल सकते हैं with another vector C. Thus we can find A क्रॉस B है, इसका रिजल्ट क्या है? वेक्टर है. डॉट C, एक वेक्टर को दूसरे वेक्टर से डॉट प्रोडक्ट कर सकते हैं. एक तो ये है, ये we will find out the details of this. This is known as scalar triple product. And A cross B है, this is a result is a vector. And cross C, again one vector cross another vector, result is a vector. And this is called vector triple product, and we will find the details in this chapter. The product A cross B bracket closed cross C is a vector and is called vector triple product. The product A cross B bracket close dot C is a scalar and is called scalar triple product. It is also denoted by in compact form. compact form में अगर इसको लिखना है तो स्क्वायर ब्रैकेट ABC. ओके, अब कुछ नोट हम करते हैं. क्या? B can multiply A cross B both scalarly and vectorly with another vector C because A cross B and C are both vectors. डॉट प्रोडक्ट भी निकाल सकते हैं, क्रॉस भी निकाल सकते हैं. क्यों? क्योंकि ये वेक्टर्स हैं दोनों. सेकंड नोट क्या है? एज डॉट एंड क्रॉस प्रोडक्ट कैन बी डिटरमिन्ड ओनली बिटवीन वेक्टर्स. वेक्टर के अंदर ही डॉट और क्रॉस हो सकता है. एंड ए डॉट बी इज़ नॉट ए वेक्टर. अगर हम ए वेक्टर को बी वेक्टर के साथ डॉट प्रोडक्ट करें तो वो वेक्टर नहीं है. So dot product or cross product between scalar A dot B and vector C has no meaning. कोई मीनिंग नहीं है उसका. थर्ड जो नोट है, A dot B is a scalar. इसका रिजल्ट क्या? स्केलर होता है. therefore A dot B bracket 1 into C represent a vector whose length is magnitude of A dot B times that of C. ठीक है, and its direction is the same. और opposite to that of C. C according as A dot B is greater than or less than 0. In case A dot B equal to 0, then A dot B bracket 1 C represent a null vector है. अगर इसमें देखो A dot B into C है, ठीक. अगर A डॉट B 0 है तो ये नल वेक्टर जीरो वेक्टर या नल वेक्टर कहते हैं इसको. ओके, नेक्स्ट पेज.
अब इसकी हम डिटर्मिनेंट फॉर्म पढ़ेंगे। द स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट, जैसे ये ए वेक्टर को कंपोनेंट फॉर्म में लिख दिया a1i प्लस a2j प्लस a3 के, बी वेक्टर क्या है b1i प्लस b2j प्लस b3 के, सी वेक्टर क्या है c1i प्लस c2j प्लस c3 के, where I, j, k are unit vectors along three mutually perpendicular directions forming a right-handed orthonormal triad of vectors. Now A cross B is equal to I, j, k, a1, a2, a3, b1, b2, b3 is equal to a2, b3 minus a3, b2 into I plus a3, b1 minus a1, b3 into j प्लस a1, b2 माइनस a2, b1। इसको एक्सपेंड करो डिटर्मिनेंट को k, ठीक। तो a क्रॉस b ये हो गया सी वेक्टर कंपोनेंट फॉर्म में c1i प्लस c2j प्लस c3 के। अब क्या है a क्रॉस b है डॉट सी, डॉट प्रोडक्ट लेते हैं तो i डॉट i1 होता है, j डॉट j1 होता है, k डॉट k1 होता है, बाकी i डॉट j, i डॉट k या j डॉट k ये जीरो होते हैं। तो ये क्या हो गया a2 b3 माइनस a3 b2 c1 प्लस a3 b1 माइनस a1 b2 c2 प्लस a1 b2 माइनस a2 b1 c3 एंड दिस इज इक्वल टू डिटर्मिनेंट c1 c2 c3 a1 a2 a3 b1 b2 b3 माइनस ये हो गया डिटर्मिनेंट। अगर माइनस अंदर से कॉमन ले लें, हम इंटरचेंज कर रहे हैं हम रो को, सेकंड रो को फर्स्ट रो से इंटरचेंज कर रहे हैं, ठीक है, r1 को r2 से, तो इसलिए नेगेटिव आ गया एक। तो माइनस a1 a2 a3 c1 c2 c3 b1 b2 b3। तो देयरफॉर स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट ए बी सी इक्वल टू a1 a2 a3। अब फिर चेंज कर दिया, सेकंड और थर्ड रो को इंटरचेंज कर दो तो माइनस माइनस फिर माइनस आ जाए, फिर दोनों प्लस हो जाएंगे। तो a1 a2 a3 b1 b2 b3 c1 c2 c3। अब प्रॉपर्टीज़ हैं ऑफ स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट। प्रॉपर्टीज़ हैं ऑफ स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट। प्रॉपर्टी 1 है स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट ए बी सी इज नॉट चेंज्ड इफ द साइक्लिक ऑर्डर ऑफ द वेक्टर्स इज मेंटेन्ड। अगर हम स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट बदलता नहीं है, अगर डॉट की जगह क्रॉस कर दें, क्रॉस की जगह डॉट कर दें, ये है प्रॉपर्टी 1 क्या स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट इज नॉट चेंज्ड इफ साइक्लिक ऑर्डर ऑफ द वेक्टर्स। अभी पहले ये है कि साइक्लिक ऑर्डर ए को बी कर दें, बी को सी कर दें, सी को ए कर दें, तो इसका बदलता नहीं है, is maintained and changes its value is in sign only if two are interchanged। तो लेट ए क्या है, ए वेक्टर a1i प्लस a2j प्लस a3 के कंपोनेंट फॉर्म में लिख दिया, बी वेक्टर b1i प्लस b2j प्लस b3 के, सी वेक्टर c1i प्लस c2j प्लस c3 के। Where I, j, k are unit vectors along three mutually perpendicular directions forming a right-handed orthonormal triad of vectors, then ये स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट ए बी सी इक्वल टू, अभी हमने किया था डिटर्मिनेंट फॉर्म में
A1 A2 A3 B1 B2 B3 C1 C2 C3। अब हम साइक्लिकली चेंज करते हैं, ए को बी बना दिया, बी को सी बना दिया, सी को ए बना दिया। तो ए को बी बनाया है तो A1 A2 A3 की जगह B1 B2 B3 हो गया। बी को सी बनाया है तो B1 B2 B3 की जगह C1 C2 C3 हो गया। और सी को ए बनाया तो A1 C1 C2 C3 की जगह A1 A2 A3 हो गया। इज इक्वल टू, अब आपने इंटरचेंज डिटर्मिनेंट है, अगर इंटरचेंज करेंगे ना कोई दो रो तो नेगेटिव आएगा। तो सेकंड और थर्ड रो को इंटरचेंज किया हमने। थर्ड जो रो है उसको सेकंड बना दिया और जो सेकंड रो है उसको थर्ड बना दिया। ठीक, ओके। और फिर फर्दर इंटरचेंज करते हैं सेकंड रो को फर्स्ट रो से। तो इस तरह दो बार इंटरचेंज करेंगे तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। तो ये A1 A2 A3 B1 B2 B3 C1 C2 C3। तो इससे क्या आ रहा है कि अगर हम साइक्लिकली चेंज करें ना तो ये डिटर्मिनेंट की वैल्यू बदलती नहीं है। तो फ्रॉम 1 and 2, इसलिए जो स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट है ABC इक्वल टू BCA हो गया। इसी तरह हम फर्दर साइक्लिकली चेंज करें, BCA है कॉम्पैक्ट फॉर्म में, स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट है, B की जगह C करते हैं, C की जगह A की जगह B हम कर सकते हैं। तीनों को इकट्ठा कर लो तो ABC साइक्लिकली चेंज किया BCA, इसको साइक्लिकली चेंज किया CAB। इफ साइक्लिक ऑर्डर इज चेंज्ड कंसीडर। अब कहता है साइक्लिक ऑर्डर चेंज कर दिया, अभी तक नहीं किया था हमने। क्या किया हमने, ACB कर दिया, B और C है जो लास्ट में था C वो बीच में ले लिया हमने, बीच वाला था लास्ट में ले लिया। तो इस तरह साइक्लिक ऑर्डर चेंज हो गया तो ACB हो गया। तो डिटर्मिनेंट फॉर्म में हम इसको A1 A2 A3, C बीच में है तो उसका C1 कंपोनेंट C1 C2 C3 B1 B2 B3 ये हो गया। अब इसको पुरानी फॉर्म में ले आना है तो सेकंड रो को थर्ड रो से इंटरचेंज करते हैं, लेकिन माइनस आएगा उसमें। तो A1 A2 A3 B1 B2 B3 C1 C2 C3 इंटरचेंजिंग R2 एंड R3 सेकंड रो एंड थर्ड रो। तो ये क्या हो गया, माइनस स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट ABC। सिमिलरली वी कैन शो डैट, इसी तरह BAC है, जैसे अब A से C है ना, इसको इंटरचेंज कर C से A करते हैं तो माइनस आ गया। और CBA है, जैसे इसको B से A करते हैं ना तो नेगेटिव CAB आ गया। अब इन सब को मिला दिया हमने तो दस इट फॉलोज डैट ABC साइक्लिकली चेंज करते हैं तो BCA, इसको फिर चेंज करते हैं CAB। ओके, अब ऑर्डर को चेंज करते हैं हम। पहले तो साइक्लिकली चेंज करते थे, अब दो के ऑर्डर को, किन्हीं दो के ऑर्डर को चेंज करते हैं। जैसे BC है तो CB कर दें तो नेगेटिव आता है, ACB है। अब BCA है, CA को चेंज करें AC कर दें अगर, नेगेटिव BAC आ जाएगा। और CAB है, AB को BA कर दें तो नेगेटिव CBA आ गया है। ठीक, अब नेक्स्ट प्रॉपर्टी है स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट की, डॉट और क्रॉस इन स्केलर प्रोडक्ट कैन बी इंटरचेंज्ड। इनको इंटरचेंज किया जा सकता है, यानी A डॉट B क्रॉस C इक्वल A क्रॉस B डॉट C ये लिखा जा सकता है। तो ये कुरुक्षेत्र यूनिवर्सिटी 2010 में आया हुआ है। लेट A वेक्टर क्या है, A इसके कंपोनेंट फॉर्म में लिखो, A1I प्लस A2J प्लस A3 के, B इक्वल टू B1I प्लस B2J प्लस B3 के, C इक्वल टू C1I प्लस C2J प्लस C3 के। ठीक, अब B क्रॉस C
दो वेक्टर हैं उनकी क्रॉस प्रोडक्ट करनी है, तो हमें ये +2 में हमने कर रखी है ये आई जे के B1 B2 B3 C1 C2 C3 डिटर्मिनेंट फॉर्म में। और अभी हमने इसको स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट को भी डिटर्मिनेंट फॉर्म में लिखा है। वो क्या होता है, A डॉट B क्रॉस C A1 A2 A3 B1 B2 B3 C1 C2 C3। ओके, अब ये हो गया एक साइड A डॉट B क्रॉस C निकाल लिया आपने डिटर्मिनेंट फॉर्म में। दूसरी साइड निकालते हैं, A क्रॉस B करते हैं पहले। तो डिटर्मिनेंट फॉर्म में 2 वेक्टर की डिटर्मिनेंट फॉर्म है आई जे के A1 A2 A3 B1 B2 B3। तो देयरफॉर A क्रॉस B डॉट C, A क्रॉस B ब्रैकेट बंद डॉट C, तो C1 C2 C3 A1 A2 A3 B1 B2 B3। अब हम 2 बार इंटरचेंज करते हैं। क्या, सेकंड रो को देखिए क्या करते हैं, पहले हम सेकंड नहीं फर्स्ट और सेकंड रो को इंटरचेंज किया, ठीक है। A1 A2 A3 ऊपर चला गया, C1 C2 C3 बीच में आ गया, B1 B2 B3 नीचे सबसे। फिर अगेन इंटरचेंज करो सेकंड रो और थर्ड रो को, तो A1 A2 A3 B1 B2 B3 C1 C2 C3। तो अब क्या देखते हो आप इसमें, ये देखते हैं कि डिटर्मिनेंट सेम आ गया। A डॉट B क्रॉस C किया जब भी यही आया डिटर्मिनेंट है, और A क्रॉस B ब्रैकेट बंद डॉट C करते हैं जब भी यही आता है। तो फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकंड वी हैव A डॉट B क्रॉस C इक्वल टू A क्रॉस B डॉट C, यानी डॉट और क्रॉस को इंटरचेंज कर सकते हैं हम। स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट में डॉट और क्रॉस को इंटरचेंज किया जा सकता है, नंबर 1। नंबर 2, साइक्लिकली चेंज कर सकते हैं। नंबर 3, अगर हम 2 वेक्टर्स को ऑर्डर चेंज कर दें तो माइनस आता है, ठीक। अब थर्ड प्रॉपर्टी क्या है, स्केलर ट्रिपल, अगर कोई 3 वेक्टर हैं जैसे उनमें से 2 वेक्टर सेम हो तो उनकी वैल्यू 0 आएगी। स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट इज 0 व्हेन 2 ऑफ द 3 वेक्टर्स आर इक्वल। तो बी हैव A C 2 वेक्टर इक्वल हैं, तो डिटर्मिनेंट फॉर्म में क्या हुआ, A1 A2 A3, फिर सेकंड रो भी A1 A2 A3 होगी और C1 C2 C3। अब डिटर्मिनेंट की प्रॉपर्टी यूज़ करते हैं। क्या है प्रॉपर्टी, अगर कोई 2 रो या 2 कॉलम सेम हो तो उस डिटर्मिनेंट की वैल्यू 0 होती है। तो ये 0 आ गई है। तो इस तरह से आपने ये प्रॉपर्टी नंबर 3 हमने प्रूव कर दी। प्रॉपर्टी नंबर 4, स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट 0 होता है कब, अगर कोई 2 वेक्टर, 3 वेक्टर हैं, कोई 2 वेक्टर अगर पैरेलल हैं और स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट लेना है तो उसका वो 0 आता है व्हेन 2 ऑफ द 3 वेक्टर्स आर पैरेलल। और स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट लेना तो 0 आता है। इसको प्रूव करने के लिए क्या है, लेट A एंड B 2 पैरेलल वेक्टर्स हैं विद रिस्पेक्ट टू 3 आउट ऑफ 3 वेक्टर्स में 2 वेक्टर पैरेलल हैं। तो क्योंकि पैरेलल हैं, मान लेते हैं A इज़ पैरेलल टू B वेक्टर। तो जब पैरेलल वेक्टर हो तो उसकी डेफिनेशन क्या है, B कैन बी रिटन एज मल्टीपल ऑफ A वेक्टर। तो B इक्वल टू लैम्डा टाइम A वेक्टर। अब इनको कंपोनेंट फॉर्म में लिखें इन वेक्टर्स को, तो B1I प्लस B2J प्लस B3K इक्वल टू लैम्डा A1I प्लस लैम्डा A2J प्लस लैम्डा A3K। तो विच गिव्स, अब इनके कंपोनेंट्स जो हैं, I का कंपोनेंट अलग से कंपेयर करो, J का अलग से, K का अलग से। तो B1 इक्वल टू लैम्डा A1, B2 इक्वल टू लैम्डा A2, B3 इक्वल टू लैम्डा A3। नाउ अब हमें डेफिनेशन लगाते हैं स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट की। ABC स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट है, डिटर्मिनेंट फॉर्म में लिखें तो A1 A2 A3
lambda a1 lambda a2 lambda a3 c1 c2 c3 is equal to lambda determinant a1 a2 a3 a1 लैम्डा अंदर से कॉमन ले लिया a1 a2 a3 c1 c2 c3। अब फिर हम डिटर्मिनेंट की प्रॉपर्टी लगाते हैं क्या कि अगर कोई दो रो या कोई दो कॉलम किसी डिटर्मिनेंट की सेम हो तो उस डिटर्मिनेंट की वैल्यू जीरो होती है, तो इसलिए जीरो हो गया। ठीक, तो इस तरह से कोई भी स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट अगर कोई दो वेक्टर पैरेलल हैं तो वो जीरो होता है। अब रिमार्क देते हैं हम, अगर आपके पास यूनिट वेक्टर्स हैं आई जे के और उनकी स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट ली जाए तो आई क्रॉस जे डॉट के, तो के डॉट के ये 1 हो जाता है। सिमिलरली स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट ली जाए जे के आई, साइक्लिकली चेंज कर दिया तो के आई जे ले तो वो भी 1 आती है। आई जे के आई की जगह जे, जे की जगह के की जगह आई, जे की जगह के, साइक्लिकली चेंज कर रहा है, के की जगह आई की जगह जे, 1 हो गई क्योंकि ये यूनिट वेक्टर्स हैं इसलिए 1 आता है। वेयर आई जे के स्टैंड्स फॉर यूनिट वेक्टर्स अलोंग द एक्सिस। अब हम ज्योमेट्रिकल मीनिंग करते हैं इसका, स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट का ज्योमेट्रिकल इंटरप्रिटेशन ऑफ स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट। कंसीडर ए पैरेललोपाइप्ड कंसीडर करो whose कोटर्मिनस एजेस ओ ए ओ बी ओ सी। ये एक फिगर है, यू विल सी दिस फिगर। और टर्मिनस में जो एक ही टर्मिनल से लिखड़े वेक्टर, जैसे ओ ए है, ओ सेम है इसमें, ओ बी है, ओ सी है, तो को टर्मिनस वेक्टर्स हैं ये। कंसीडर ए पैरेललोपाइप्ड हुज को टर्मिनस एजेस, एज क्या होते हैं किनारे, ओ से स्टार्ट हुआ, ओ ए एक किनारा हो गया, ओ बी दूसरा हो गया, ओ सी तीसरा, रिप्रेजेंटेड बाय 3 वेक्टर्स। इनको ए बी सी से रिप्रेजेंट कर दो इन मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन। नाउ ए वेक्टर इज डिफरेंट फ्रॉम दिस वेक्टर इज ए वेक्टर हुज मैग्नीट्यूड इज द। नाउ ए क्रॉस बी क्या होता है ये, व्हाट डू यू मीन बाय ज्योमेट्रिकल मीनिंग क्या है, दो वेक्टर का क्रॉस प्रोडक्ट। ये एरिया होता है ऑफ पैरेललोग्राम ओ ए एल बी। इसमें ओ ए एल बी जो बेस है, जो आपका फ्लोर है, उसका एरिया निकालना तो ए क्रॉस बी कर दो, ओ ए एल बी, ए क्रॉस बी। नाउ ए क्रॉस बी इज ए वेक्टर हुज मैग्नीट्यूड इज एरिया ऑफ पैरेललोग्राम ओ ए एल बी whose adjacent sides OA and OB are represented by the vectors A and B respectively. Also the direction of A cross B। अब A cross B क्या होता है, अगर आप एक नट को कसें, एक स्क्रू है उसको कसें तो वो एडवांस होता है, या उसको ढीला करें तो वो वापस आता है। तो ए क्रॉस बी की वो डायरेक्शन होती है। अगर राइट हैंडेड स्क्रू है उसको हम कसें तो वो फॉरवर्ड जाएगा। अगर ए और क्रॉस बी क्या है, एक प्लेन में होता है और उसका जो रिजल्टेंट ए क्रॉस बी होता है इज़ परपेंडिकुलर टू द प्लेन ओ ए एल बी। ठीक है, ठीक है। तो इस तरह से क्या देखा, लेट थीटा विद द एंगल बिटवीन ए क्रॉस बी एंड सी। अब ए क्रॉस बी तो बेस है आपका, सी क्या, सी एक एंगल है, सी एक वेक्टर है, और ए क्रॉस बी और सी क्या थीटा एंगल बनाते हैं। एंड पी क्या है, हाइट, जो पैरेललोपाइप्ड है, कोई भी फिगर है उसकी हाइट लेंगे, टॉप से परपेंडिकुलर डाल दो बेस पे तो वो हाइट हो जाती है उस सॉलिड की। लेट पी बी दी हाइट ऑफ द पैरेललोपाइप्ड, देन पी इक्वल टू हाइट
परपेंडिकुलर लिखा तो ओ सी इंटू कॉस थीटा हो गया। नाउ ए क्रॉस बी, स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट अब लिखते हैं, ए क्रॉस बी डॉट सी। तो ये क्या है, ए क्रॉस बी क्या है, एक वेक्टर है और सी भी एक वेक्टर है। तो डॉट प्रोडक्ट ली हमने, ए डॉट बी की क्या डेफिनेशन होती है, मैग्नीट्यूड ऑफ ए मैग्नीट्यूड ऑफ बी इंटू कॉस थीटा। तो ये क्या हो गया, मैग्नीट्यूड ऑफ ए क्रॉस बी इंटू मैग्नीट्यूड ऑफ सी इंटू कॉस थीटा। अब मैग्नीट्यूड ऑफ ए क्रॉस बी, दो वेक्टर हैं उनकी क्रॉस प्रोडक्ट लें तो हम एरिया पैरेललोग्राम आता है वो। तो बेस का एरिया पैरेललोग्राम ओ ए एल बी, कॉस सी क्या ओ सी है इंटू कॉस थीटा। तो एरिया ऑफ पैरेललोग्राम ओ ए एल बी और ओ सी कॉस थीटा हमने पी, लेंथ ऑफ परपेंडिकुलर, बेस जो हाइट है पी, जो पैरेललोपाइप्ड है उसकी हाइट से एरिया गुणा कर दिया, बेस गुणा कर दिया तो वॉल्यूम निकला है। ये हाइट ऑफ द पैरेललोपाइप्ड, एरिया ऑफ पैरेललोग्राम और ए एल बी इंटू हाइट ऑफ पैरेललोपाइप्ड इक्वल टू वॉल्यूम ऑफ द पैरेललोग्राम। Thus, scalar triple product of three vectors A, B, C is the volume of the parallelopiped, having vectors A, B, C as its coterminous edges. तो क्या रिप्रेजेंट करता है स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट एज वॉल्यूम ऑफ द पैरेललोपाइप्ड हैविंग ए बी सी एज इट्स कोटर्मिनस एजेस। नोट है, if ABC फॉर्म में राइट हैंड ट्राइड ऑफ वेक्टर्स, राइट हैंड ट्राइड बनाता है, एंड थीटा देन थीटा विल बी अक्यूट, थीटा जो है एंगल अक्यूट होगा। देयरफॉर स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट ए क्रॉस बी डॉट सी इज पॉजिटिव लेंगे हम। अब दूसरी चीज़ क्या है, इफ़ बी फाइंड बी क्रॉस ए की जगह ए क्रॉस बी की जगह बी क्रॉस ए कर दिया, उल्टा कर दिया, डॉट सी, ऑब्वियसली द डायरेक्शन ऑफ एन विल बी अपोजिट टू दैट ऑफ ए क्रॉस बी। ठीक है, शोन इन द फिगर, एंड इन दिस केस थीटा विल बी ऑब्स्ट्यूज। पहले में अक्यूट था, अब थीटा विल बी ऑब्स्ट्यूज, 90 से बड़ा होगा, 90 डिग्री से, एंड स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट बी क्रॉस ए डॉट सी इज नेगेटिव, अब नेगेटिव होगा। ठीक, तो डिडक्शंस फ्रॉम द ज्योमेट्रिकल इंटरप्रिटेशन ऑफ स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट बी मेक द फॉलोइंग डिडक्शन। डिडक्शन 1 है, BFC in A cross B dot C represent volume of the parallelopiped, where A, B, C are represented by its coterminous edges OA, OB, O and OC. It can be easily seen that B cross C dot A and C cross, cyclically change कर रहे हैं, C cross A dot B also represent volume of the same parallelopiped. It shows that scalar triple product ABC is not changed if the cyclic order of vectors is maintained करते हैं। अगर cyclic order चेंज नहीं करते तो जो वॉल्यूम है सेम रहता है, चेंज नहीं होता। ओके, डिडक्शन 2 क्या है, if the scalar triple product dot and cross can be इंटरचेंज कर दें provided the cyclic order of A, B, C is maintained, साइक्लिक ऑर्डर मेंटेन्ड कर दें। इफ़ दी स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट डॉट एंड क्रॉस कैन बी इंटरचेंज कर सकते हैं डॉट और क्रॉस को, प्रोवाइडेड साइक्लिक ऑर्डर मेंटेन रखना है, डॉट और क्रॉस को इंटरचेंज कर दें तो कोई अंतर नहीं आता वॉल्यूम में। तो इसका प्रूफ है ये ABC form right-handed system of vectors and let these represented by volume coterminous edges of parallelepiped of volume B. Then A cross B dot C equal to B cross C, हम क्या है, डिडक्शन नंबर 1,
यानी साइक्लिक ऑर्डर मेंटेन रख रहे हैं, वॉल्यूम आ गया। सिंस डॉट प्रोडक्ट इज कम्यूटेटिव होता है तो ए क्रॉस बी डॉट सी इक्वल टू सी डॉट ए क्रॉस बी हो गया। इसी तरह बी क्रॉस सी डॉट ए इक्वल टू ए डॉट बी क्रॉस सी, सी क्रॉस ए डॉट बी इक्वल टू बी डॉट सी क्रॉस ए। तो 1 2 3 4 इनका नाम लिख दिया। बी है ए क्रॉस बी डॉट सी, ठीक। साइक्लिकली चेंज किया, क्या किया हमने, ए को बी कर दिया, बी को सी कर दिया, सी को ए कर दिया। फिर आगे किया बी को सी, सी को ए को बी, और फिर आगे किया ठीक है सी क्रॉस ए डॉट बी ये कर दिया। तो इज इक्वल टू सी डॉट डॉट और क्रॉस इंटरचेंज कर लो, ओके। तो इज इक्वल टू तो देयरफॉर ए डॉट बी क्रॉस सी इज इक्वल टू, फिर साइक्लिकली चेंज करो, सी को ए बना दिया डॉट, ए को बी और बी को सी, ठीक। ओके, और फिर साइक्लिकली चेंज करो, ए को बी को सी को ए, ठीक हो गया। फ्रॉम 5 बी है ये 5 हो गया। तो ए क्रॉस बी डॉट सी, और ये लास्ट से सेकंड वाला यूज़ करो इक्वल टू ए डॉट बी क्रॉस सी, सेकंड बी क्रॉस सी डॉट ए, और ये आपका लास्ट वाला यूज़ करो बी डॉट सी क्रॉस ए, और थर्ड वाला सी क्रॉस ए डॉट बी इक्वल टू सेकंड से वाला सी डॉट ए क्रॉस बी। These results show that dot and cross can be interchanged provided cyclic order ABC is maintained। साइक्लिक ऑर्डर अगर मेंटेन कर लें तो ये हम चेंज कर सकते हैं। नोट है इट फॉलोज, आई थिंक इट विल बी सफिशेंट। यू विल वॉच दिस वीडियो www.bljscollege.com YouTube channel। Still, if there is any difficulty, you can contact me. Thank you. We will meet in the next lecture.